परखने पे काबिल। दुआ के बारे में ये ज़रूर, और आप सब इसको मेरे साथ आए, दिल की गहराई से खुदा उनकी हुजूर में अपने दिल को खोलें। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जब दिल की दुआएं वो सुने यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुने यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुने खुदा मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे काबिल। मेरा फैसला तेरे दर से ओ सादिर, तेरी आंखें सच को परखने पे काबिल। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुने यहोवा। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब दिखाता रहेगा। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआएं को सुने यहोवा। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा ले। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा ले। तू मेरी सच्चाई को सुने यहोवा, जो दिल की दुआएं वो सुने यहोवा। मैं चाहता था कि आप आराम से इसको गाएं, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा हिस्सा हम, क्योंकि ये दुआ है तो दुआई अंदाज में गाएंगे, ठीक है? तो कोशिश करनी है तबले वाले को देखे बगैर मुझे तू बबल निकाल ही ले, ताकि तू प्रस्तुत कर सके, ठीक है? और बड़े अच्छे लग रहे हो अपने ऊपर बैठे कि करीब होके गौर से सुन रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। जहाँ भी कोई बैठा है वो ध्यान उसका इधर ही है, या वो घर के बारे में सोच रहा है, हांडी रोटी की करनी, रोटी की दुकान बंद ना हो जाए, मुंडा मेरा गया होया पता नहीं वापस आया होगा ये नहीं, इधर ही हो या किधर और घूम रहे हो, ठीक है? खुदावंद से बरकत लेनी है तो पूरा ध्यान लगाना है खुदा की तरफ। और बच्चों के लिए भी दुआ करेंगे, आपको भी खुदा होली स्पिरिट देगा, अपना मांगू देगा, क्योंकि कलाम में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं लिखा कि
15 साल से ऊपर वाले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बल्कि लिखा है मांगो, यानी कोई भी मांग सकता है, उसको मिल सकता है, क्योंकि यीशु यहाँ मौजूद है। तो फिर से जरा आप जरा आंखें बंद करके हाथ उठा के, मैं 2 मिनट से ज्यादा हाथ ऊपर नहीं रखवाऊंगा, और आप जरा कर लें, हिम्मत करके आंखें बंद करके एक दफा कहें, यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा, आवाज खोल के गए, आप ये ना सुने गीत, आप सोचे हम गा के बात कर रहे हैं खुदा से। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन जा। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, तरफ कान अपना झुका दे, अर्ज़ो मिन्नत। हाथ नीचे करके अब गाएं, तू मेरी सच्चाई को सुन, यहोवा जो दिल की दुहाई वो सुन ले, यहोवा। हालेलुया। अब मैं आपको एक क्रिसमस का नया गीत सिखाऊंगा, जो अभी 5 दिन पहले यूट्यूब पे आया भी है और लोग बड़ी बरकत पा रहे हैं। परसों लाहौर में कोई मेरे 20-25 हज़ार लोग थे उस मजमा में। जब हम ये गीत गा रहे थे तो सारे लोग जितने आए हुए थे, 2 ग्राउंड थे जिनमें लोग बैठे हुए थे और एक चर्च बिल्डिंग थी, यानी इतने लोग थे वहाँ बरकत टीवी पे उधर। तो जब ये गीत गा रहे थे तो बहुत जोर से खुदा का रूह नाजिल हुआ, छोटों पर बड़ों पर। तो आज इधर भी क्रिसमस का गीत है। तो हम गडरिए क्या कह रहे हैं, जिन्हें फरिश्तों ने पैगाम दिया, खबर दी है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। तो जब उन्होंने, अब वो गए हैं और उन्होंने निजात हिंदा को कपड़े में लेटा हुआ, चन्नी में पड़ा हुआ देखा है, और वहाँ वो जब उसको देख कर आए हैं तो अब वो क्या कह रहे हैं, सानू खबर अनोखी मिल गई है, अज दसड़े आयाली सारे जग नू। सानू खबर अनोखी मिल गई है, अज दसड़े आयाली सारे जग नू। उथे कपड़े च लिपटी न जाते, चलो विख आए बैतलहम। उथे कपड़े च लिपटी न जाते, चलो विख आए बैतलहम। सानू खबर अनोखी मिल गई है, अज दसड़े आयाली सारे जग नू। अब आप सानू खबर अनोखी, अज दसड़े आयाली सारे जग नू। उते कपड़े च लिपटी न जाते, चलो विख आए बैतलहम। उते कपड़े च लिपटी न जाते, शाबाश, चलो विख आए बैतलहम। सुने, जिते वेखने दी नबियां नू आस सी, वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी। हालेलुया। जिते वेखने दी नबियां नू आस सी, वांग हिरनी दे जिती सानू प्यास सी। जदों
ਉਹਦਾ ਚਰਨੀ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਉਹਦਾ ਚਰਨੀ ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਉਹਦਾ ਚਰਨੀ ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਅਨੋਖੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗ प्यासी रूदी ओ प्यासी बुझावेगा रोटी जिंदगी दी मिल जावे सब प्यासी रूदी ओ प्यासी बुझावेगा रोटी जिंदगी दी मिल जावे सब सानू खबर अनोखी मिल गई है अज दसण आया नी सारे जग जब हमने गडरियों का पूरा मैसेज सुन लिया जो आपको दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं, अनोखी खबर दे रहे हैं, तो आखिर में क्या हम कहेंगे? तू यो जिंदगी है एहो ओनू कहना है दिल कदमां च ओदे रख देना है तू यो जिंदगी है एहो ओनू कहना दिल कदमां च ओदे रख देना है ओदे नाम विच मरना ते जीना है ओदे नाम विच मरना ते जीना है लखां सिजदे करा मैं सोने रब नूं ओदे नाम विच मरना ते जीना है सिजदे करा मैं सोने काशिफ आप मेरे साथ गाएं काशिफ को एक माइक दे दें ताकि साथ मिलकर मेरी प्रैक्टिस करें अब आपने सारों ने गीत सुन लिया फिर वही बात हों फिर जरा रूह च गहराई च जाके हाथ चुको सारे ते ए प्रस्तिश अल्फाज ही ने जेडे गडरिए कह रहे ने साडे मुंह कढ़ा रहे ने तुसी भी गडरिए ही हो जिन्हां ने ओदा जलाल वेख्या उन्होंने वेख्या सी या तुसी भी वेख्या होया ओदा जलाल किस ने वेख्या होया यीशु दा जलाल अपनी जिंदगी ते तुसी भी गडरियां तो घट ते नहीं हो उन्होंने बहुता नहीं वेख्या जिन्ना उन्होंने वेख्या उन्ना ही तुसी भी वेख्या रूल कुदस दे वसीले यीशु दा जलाल ते कहो सानू खबर अनोखी मिल गई अज दसने आया नी सारे जग सानू खबर अनोखी मिल गई अज दसने आया नी सारे जग खबर की मिली है
ओथे कपड़े च लिपटी न जाते चलो विख आए बेहतर हम ओथे कपड़े च लिपटी न जाते चलो विख आए बेहतर हम जिन्हें विखण दी नबियां नू आस सी वांग हिरनी दे जिदी सानू प्यास सी भाई जिन्हें विखण दी नबियां नू आस सी वांग हिरनी दे जिदी सानू प्यास सी जदों मुख ओदा चरनी च वेखिया जदों मुख ओदा चरनी च वेखिया सच्ची खुशी मिल गई है साडे मन नूं जदों मुख ओदा चरनी च वेखिया सच्ची खुशी मिल गई है साडे मन नूं हालेलुया बरकत मिलती है जब इसी के गीत इसी तरह एक और नवा गीत तो सिखावांगा मैं क्रिसमस का बरकत मिल रही है हालेलुया ध्यान खुदावंद वाला होवे फिर मिलती बरकत निरे खाली गीत गाने वाली बरकत जो गा रहे हो ऐ सोच के गाओ कि ओदे लिए गा रहे हो दिलों दिलों हो के एक लफज ते ओनू मौजूद जान के ना कि तुसी मैनू वेखदे रहो कि भाई आया है गा रहा वेख लो एक बारी चलो कुछ फिर उसके बाद ना वेखो कोई जरूरत नहीं मैनू वेख के मिलना की कौन कौन बरकत लेने आए हैं यहाँ पर बरकत हालेलुया आप भी बरकत लेने आए हैं अब आपने प्रस्तिश में खुदावन को सोच के बारे में सोचना है आप मैं एक से जुमला कहता हूँ सोचें कि आप अकेले बैठे हैं और यीशु है फिर सही प्रस्तिश होता है जग दे पापा दा कफारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले हालेलुया क्योंकि ये तो पहले ही यसाया ने कह दिता सी ओ जेड़ा लड़का सानू तो दौलत होया ते बेटा बख्शा गया ओदा नाम की है अजीब मुशीर खुदाए कादिर ओदा नाम है हालेलुया ते एहो ही यूहन्ना भी कह रहे कलाम जेड़ा खुदा सी कलाम जेड़ा बाप दे नाल सी जेड़ा कलाम आपे खुदा सी ओ जिस्म लेके आया है जिन्हों तुसी क्रिसमस कहंदे हो उस दिन ओ खुदा दा कलाम जेड़ा खुद खुदा सी ओ जिस्म लेके आया है कोई छोटा दिन छोटी गल भी नहीं ते ना ही छोटा दिन है ऐसे नहीं बड़ा दिन है क्योंकि जेड़ा सब तो बड़ा सी वो आ गया बड़ा दिन क्यों कहते हैं जेड़ा सब तो बड़ा सी वो आ गया हालेलुया जग दे पापा दा कफारा वेख ले आई गए जग दे पापा दा कफारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले जग दे पापा दा कफारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले वेख ले वेख ले वेख ले
ये पक्की गल्लां सी ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੂਵਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਬੂਵਤ ਹੋਈ ਸੀ आदम दा पाकेओ लिबादा आने वाला है ਗਾਏ ਭਾਈ ਗਾਏਗੇ आदम दा पाकेओ लिबादा आने वाला है सुने आसी सुलागा शहजादा आने वाला है हालेलुया आदम दा पाकेओ लिबादा आने वाला है सुने आसी सुलागा शहजादा आने वाला है पूरा एक कलाम होया सारा बेखिले चरनी च रब दा नजारा बेखिले मैंने गाए पूरा एक कलाम होया सारा बेखिले चरनी च रब दा नजारा बेखिले 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 अब फिर से भाइयों की बारी है जिन्नियां उड़ीकां विच सदियां सी लंघियां दिल तो दुआवां जिदे आने दिया मंगियां जिन्नियां उड़ीकां विच सदियां सी लंघियां दिल तो दुआवां जिदे आने दिया मंगियां जो गा रहे हैं कलाम के मुताबिक है क्योंकि इधर रुको जिस दिन आदम ते हवा ने गुनाह कीता सी उस दिन नबूवत हो गई सी शैतान नु जदों खुदा ने कहा कि औरत दी नस्ल आएगी ते तेरे सिर नु कुछ लेगी ते वो औरत दी नस्ल एक शख्स है एक कोई शख्स है जेड़ा औरत दी नस्ल है ओदा नाम यीशु मसीह ते ओदों दी नबूवत होई सी ते कई 100 साल लंघ गए 100 साल दी एक सदी होंदी ते फिर एक दिन आया जदों फिर फरिश्ते ने कहा आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ हालेलुया जिदियां उड़ीकां विच सदियां सी लंघियां जिदियां उड़ीकां विच सदियां सी लंघियां दिल तो दुआवां जिदे आउण दियां मंगियां दिल तो दुआवां जिदे आउण दियां मंगियां सुनो मैंने कही मुख चरनी च ओदा प्यारा वेखले मुख चरनी च ओदा प्यारा वेखले चरनी च रब दा नजारा वेख खाली के साथ मुख चरनी च ओदा प्यारा वेखले मुख चरनी च ओदा प्यारा वेखले चरनी च रब दा नजारा वेखले जगदे अपमा दा कफारा वेखले जगदे अपमा भी लो दा कफारा वेखले चरनी च रब दा नजारा वेखले चरनी च रब दा नजारा वेखले देखले 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 हालेलुया और ताली दे प्रस्तिश में खुद नहीं हो बजा रहा तो तू बजा दे तू क्यों रोक रहे थे ताली कोई किसी की ताली ना रोके जेड़ा बजा रहा है उन्हें बजा दो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखने से प्रस्तिश सही होती है हालेलुया और इधर उधर देखने नाल नहीं बल्कि यीशु पर निगाह रहे अपने मसाइल पर भी नहीं अपने पहाड़ों पर भी नहीं ईमान जिसको देखने से बढ़ता है पैदा होता है वो यीशु है और प्रस्तिश जब ईमान से होती है तो बंधन खुल जाते हैं
कौन कौन जो यहाँ पर आया है वो महसूस कर रहा है कि खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान है, जरा अपने हाथ ऐसे हिला दें। हालेलुया। क्योंकि अगला गीत बड़ा जोरदार गीत है, इसलिए जरा जोरदार तरीके से ही गाना है आपने। आमीन। आसमां से खुशी खबरें आई है। हालेलुया। तेरे दोस्त की खुल गई, आपकी बात है। मेरे दोस्त की खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो गा रहे हैं आप कलाम के मुताबिक गा रहे हैं। फिर दुनिया जो मर्जी कहती रहती है कि यीशु की क्यों प्रस्तिश कर रहे हैं, यीशु को जिंदगी क्यों कह रहे हैं। जब कलाम कह रहा है फिर दलेरी सिखाए। कलाम तो बाहर जो है वो गांधे हुए परेशान हो गए, लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जलाल बाइबल यीशु को देती है। हालेलुया। ये यूहन्ना के, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा, यूहन्ना का खत उसका पहला बाब उसकी पहली 3 आयतों में जो आप गा रहे हैं लिखा है। यूहन्ना कहता है हम तुम्हें उस हमेशा की जिंदगी की खबर देना चाहते हैं जो इब्तिदा से बाप के साथ थी। वो जिंदगी जो जाहिर हुई और हमने उससे देखा। इधर देखो, सारे यूहन्ना कह रहा है जो देख कर बात कर रहा है, यानी सुनी सुनाई गल कह रहे नहीं, सुनी सुनाई गल्लां नहीं मैं तुहानू दस रहा। वो कह रहा है और जिहड़ी जिंदगी जाहिर हुई असी ओनू वेख्या, गौर नाल वेख्या, बल्कि छू के वेख्या। हालेलुया। इसलिए हम गा रहे हैं। तेरे दोस्त की राह खुल गई, आपकी बात। मेरे दोस्त की राह खुल गई, जाहिर हुई खुद जिंदगी। जाहिर हुई खुद जिंदगी गाए। जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की खुशियों की खुशियों की हर सूख शादी गए, खुशियों की हर सूख शादी गए। आसपास से खुश खबरें आई गई। भटके थे हम वापसी की, कोई भी सूरत न थी। भटके थे हम वापसी की, कोई खुदावन बड़े ध्यान से सुनना है। खुदा कोई भी ड्रामा नहीं करता। कोई भी मेरे दिल कर रहा है इंज हो गया कि इन्होंने बाहर कट के फिर वापस लेके आवा, ऐसा नहीं है। निकालना मजबूरी हो गई थी। जब उन्होंने फल खाया तो वो खुदा के साथ खास हजूरी में रहने के काबिल ना रहे थे।
ਹੁਣ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 800-900 साल आदम जिंदा रहा उसके बाद वो भी नहीं सी होना। निकालना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि खुदा ने कामिल बनाया था अपने साथ रहने के लिए। अब वो कामिल नहीं रहे थे, अब बाहर फरिश्ते लगा दे के अंदर नहीं आना है, इन्होंने जिंदगी के दरख्त के पास ना आ सके जो असल में यीशु मसीह है। तो क्रिसमस हमें बताता है कि जिस जिंदगी के दरख्त के पास हम नहीं आ सक रहे थे, वो जिंदगी का दरख्त खुद हमारे पास आ गया। ये क्रिसमस हमें बताता है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां दी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे सदियां दी बीत गई, भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत ना थी, भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत ना। शैतान ने ऐसा काम किया था कि उन्हें अपने वालों पक्का काम किया सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। कोई और सूरत ही नहीं सी, एक ही सूरत सी कि खुदा ही करे तो फिर ही होएगा। खुदा कह सकता सी मैं हाथ नाल बनाई है, हुण मैं इहनूं मिटा देंगा इस मखलूक को, बस जहन्नम जी ठीक ने, मैनू की लोड़ पई है इन्ना ज़्यादा मैं इन्हां दे नाल प्यार करा। लेकिन जिन्हें जिंदगी दा दम फूकिया सी उन्होंने साडे नाल प्यार है। हालेलुया। आपके अंदर उसने अपना सांस फूका हुआ था, वो आपसे प्यार करता है। क्रिसमस हमें बताता है, कोई तो पूछे कि यीशु क्यों आया, तुसी पहला जवाब है दो मेरे लिए आया, बाकी जवाब बाद च बाइबल दस दी कि यीशु क्यों आया, लेकिन तुसी सादा जवाब याद रखो, तुसी कहो कि वो मेरे लिए आया। तो जिन्हों दस रहे उन्होंने कहो तेरे लिए भी आया, ताकि असी निजात पा जाइए, जहन्नुम च ना जाइए, हमेशा की जिंदगी च जाइए। हालेलुया। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां की बीत गई, बच्चों गाओ। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां की बीत गई, भटके थे हम वापस की कोई भी सूरत न थी, भटके थे हम वापस की कोई भी। लेकिन क्या हो गया इंसान का रूप लिए, आपके इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे, खुद आ गया पास मेरे। ताली के साथ आसमां से कुछ तकदीरें आई गई, आसमां से कुछ तकदीरें आई गई, मेरे दोषी भूल गई, जागिर हुई खुद जिंदगी खुशियों की तरह घटा छाई गए, आसमां से कुछ तकदीरें आई गई। और अब हम क्या कह सकते हैं? अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। बोले अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। अब डर नहीं
फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है, फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ। जिस पे खुदा का फजल है, इधर देखिए वेटर, जिस पे खुदा का फजल है वो समुंदर में से भी गुजर जाएगा। वो थे, वो पूरी कौम जिन पे खुदा का फजल था, वो वहां पहुंचे, हालांकि ज्यादातर खराब ही सन होना चाहिए। उन्होंने फजल ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਾਣਿਆ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਿਆਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਫਤ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, बस इन्ना को मैंने चाहिए। कई बार असी इन्ना को भी नहीं करते कि खुदावंद नूं यस ही कर दईए। उन्होंने भी नो ही किया, लेकिन फजल होना तो है सी। समुंदर ते भी आए ने, समुंदर भी दो टोटे हो गया। हालेलुया। खुदा दा फजल साडे लई वो कर सकदा है जिहड़ा असी नहीं कर सकते। नामुमकिन काम ओदे फजल नाल होंदे ने। उन्हें कहा सी पौलुस नूं, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, अब डर नहीं हो कोई, खुद तू मेरे साथ है। आपकी बारी है। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है, फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। बचाओ भी को, फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है। खुदा का फजल है, वो जानता है। ऐसे तरह तुसी किसी होटल च जाके खाना खाते हो, तो बिल देने लगे दसिया जाता है कि नहीं, तेरा बिल किसी होटल दे देता है। तुम्हें ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और वो तुम्हारी तरफ से नहीं हुई। लोग परेशान होते हैं कि अगले साल हम कुर्बानी का जानवर कैसे खरीदेंगे, मगर खुदावंद ने खुद हमारा फिदिया दे दिया। हालेलुया। लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं मेरी नेकियों का वजन ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, पता नहीं जब मैं मरूंगा मैं कहाँ जाऊंगा। मगर दाऊद कहता है, खामोद के साए की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बुला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये है उसके फजल। हालेलुया। सारी दुनिया तूफान में मर रही थी, लेकिन जो कश्ती में मौजूद थे, नूह की कश्ती में, वो 8 जाने वो महफूज थी। ये कश्ती भी खुदा के फजल को जाहिर करती है। आप में से किसको यीशु का पता है? यही तो वो फजल है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन इतना काफी नहीं, उसको जिंदगी देना जरूरी है। बारों बार नहीं, टाटा यीशु टाटा बाय बाय, हाल ही नहीं मैं तेरे कोल आना, दूर ही रहना। अज मैनू 5-6 साल लगे। जेड़ा बाहर है यीशु तो दूर है, वो नहीं जी महफूज, वो खतरे च है। कहते ने बाहर की शायद बढ़ गई। पास्टर प्रवेश कामरान साहब ने गल दसी कि भाई बाहर को की कर रहा से, तेरे च बाहर की शह आ गई। जो यीशु तो दूर, तो फिर बाहर की शह चमड़ जाती। खुदावंद हमसे प्यार करता है। कई होंदे ने वो माँ प्यो कोल बैठते ही नहीं, पता नहीं की उन्होंने होंदा, करंट बजदा, वो दूर बाहरों ही लग जाता है। अब्बा बेचारा वेट करता रहता है कि हुण बह ही जाता थोड़ी देर। हम खुदावंद के साथ भी ऐसे ही करते हैं। हम कहते तेरा नाम मिल गया, मैनू बस यही काफी है, शायद इसी तरह मेरा वीजा लग जाएगा जन्नत का। यीशु ने कहा, जो कोई मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में नहीं जाएगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हालेलुया। यीशु को जिंदगी देना ये सबसे आसान काम है। यही इसी को शैतान मुश्किल बना देता है। ईमान लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं किस तरह खुदा दे नाल चला, बड़े सवाल दे च पा देंदा जे, पर जदों सवालों नूं परे सुट के यकीन करने आ ते खुदा दा जलाल जाहिर होता है। आपने बस हाँ करनी है और वो आपका हाथ थामेगा। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। कौन कौन खुदा के साथ चलना चाहता है?
आज आपकी जिंदगी में डेट लिख लेना घर जाके कि आज काम होया मेरी जिंदगी से, क्योंकि मैं खुद तैयार होया, मैं फैसला किया, मैं यकीन करूंगा खुदावंद पे। हालेलुया। अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। बोले अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ में तेरा हाथ है। फजल तेरा मेरे खुदा, मुझ में, और मैं इस फजल को जाया नहीं करूंगा। पूरे हुए सब फासले, आपकी बारी है बच्चों। पूरे हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के, दीप जले हैं प्यार के सबके। दीप जले है प्यार के। ताली के साथ आसमां से, आसमां से, आसमां से कुछ खबरें आई गई। आसमां से कुछ खबरें आई गई। मेरे दोस्त की रात गई, जागर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की हर सुगंधा छाई गई। आसमां से कुछ खबरें आई गई। इसके साथ का एक और गीत भी है, अब ये मेरे पीछे पीछे कहना है आपने, बुझाते रहे। तेरी सलीब के, तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। आपकी बारी। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, बच्चों भाई, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून में जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। फिर से जरा गाएंगे ताकि याद हो जाए, सिर्फ भाई कहेंगे। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। आपकी बारी है। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। मैंने मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। ताली के साथ। हालेलुया। सुने, कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਣੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਹ ਛਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी
मेरी तो अधूरी थी। अब आप गाएं। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। लेकिन क्या हुआ? तू ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से निजात मिल गई। तू ही ने क्या आप सच गा रहे हैं? यही इंजील है, यही गॉस्पेल है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मसीहा के गीत गाए। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे खून से दो नहाया, गुनाहों से निजात मिल गई। मेरे मसीहा तेरे खून से दो नहाया, गुनाहों से निजात मिल गई। एक और बात भी सच है, जवान सुन ले, जितने नौजवान इधर बैठे हैं, आप दुनिया में मगन है, अभी भी शायद कह रहे हो हाली मैं बाद च तौबा करूंगा, बाद च खुदा नु जिंदगी दवा, बाद केड़ी? धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। के धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से निजात मिल गई। हालेलुया! सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया। यही सच्चाई है, राह को जिंदगियां मौजूद है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, सारे नहीं गा रहे। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे खून से दो नहाया, गुनाहों से निजात मिल गई। मेरे मसीहा तेरे खून से दो नहाया, गुनाहों से। आखिरी गल है तो सब तो वड्डी गल है, ए दिलों कढ़नी है गल, फिर गल बनेगी। उन्हें तो प्यार कीता है, मैं भी उन्होंने प्यार कर दसांगा कि मैं भी उन्होंने प्यार करना वा। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। बोले नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। किस किस को प्यार है उसके नाम से? हालेलुया! फिर से बोलो। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम। कहते जो मजा आ रहा है। नैया पार तेरे नाम से, हमको अपने हाथ ऊपर करके खुदावंद के लिए नैया पार तेरे नाम से, हमको बच्चों आप भी कहते जाए खुदावंद टच करने जगह मौजूद है। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से निजात मिल गई। बोले सारे तेरा ही नाम, ये सच गा रहे हैं आप, सच्चाई को गा रहे हैं आप। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे खून से दो नहाया, गुनाहों से निजात मिल गई। मेरे मसीहा तेरे खून से दो नहाया। मैं महसूस करो खुदावंद की गहरी हजूरी यहाँ पर छाई हुई है। सारे खड़े हो जाए खुदावंद की हजूरी में। बच्चे बातें किए बगैर खड़े होंगे। आप इस वक्त खुदावंद को अपने पास पा रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है खुदावंद की हजूरी कि वो आपके पास मौजूद है।
प्रस्तिश के दौरान कई जिंदगियां निजात पा गई हैं। प्रस्तिश के दौरान ही आपने अपना दिल खोला है, आपके अंदर खुदा की हुजूरी आना शुरू हो गई। क्या आप और भरना चाहते हैं उसकी हुजूरी से? फिर सके हाथ उठा के नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, बोले नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे, थोड़ी देर यही कहते हैं, आंखें बंद करके नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, कहते जाए नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया गुनाहों से, ताली के साथ हालेलुया। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया गुनाहों से नजात मिलेगी मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मसीहा यहाँ पे चल पे रहा है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया गुनाहों से नजात मिलेगी, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया गुनाहों से नजात मिलेगी, तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से नजात। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया, जो भी आया है गुनाहों से निजात मिल गई। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। एक लड़की ने अपनी डायरी पे लिखा, मैं कल यीशु को अपना दूंगी। वो बिली ग्राम जो अब खुदावन में सो गए पिछले साल, कुछ अर्सा पहले, उन टीवी पे मैसेज आ रहा था और खुदावन शायद आखिरी दफा उसे बुला रहा था उस लड़की को, उस मैसेज के वसीले। उस पर असर तो हुआ, मगर उसने कहा डायरी में लिख दिया मैं कल यीशु को अपना दूंगी। मगर थोड़ी देर बाद रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चली गई। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ऐਵੇਂ ही बंदा झूठी तसल्लियां देता रहे कोई खादम खड़ा हो कि उसमें आपको फायदा नहीं। मीठी गोलियों में कई दफा शुबा नहीं होती, कड़वी गोली बुरी तो लगती है मगर अंदर जाके आपको ठीक करती है। सीधा कलाम जिहड़ा वो भावें तुहानूं ना चंगा लगे और तुहाडी भलाई ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ कि ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। जिंदगी का भरोसा ना करो, यीशु ਨੂੰ ਹੁਣੇ अपनी जिंदगी ਦਾ कलाम च लिखे आज ही निजात पाने का दिन है। उन्हें तो जो करना सी उन्हें तो अपना हिस्सा कर दिता, वही तो मुश्किल हिस्सा सी। आना इन्ना दुनिया च आना ही बहुत मुश्किल सी खुदा होंदे होए, और सलीब तक जाना, अपने मुंह ते थुकवाना, जिल्लत बर्दाश्त कर लेना, गुनाह सब तो वड्डी गल गुनाह अपने उत्ते बर्दाश्त करना, गुनाह दी गलाजत नूं ओदी स्मैल नूं खुद बर्दाश्त करना, महसूस करना। जिहड़ी जात गुनाह नूं वेख नहीं सी सकदी उन्हें साडे गुनाह अपने उत्ते चुक लए, उन्हें ते अपना काम कर देता है, साडे वालों ही दे रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु को लेके जाना है साथ, फैसला पक्का करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, शैतान के आगे ढीठ हो जाए, यीशु को हाँ कर दें, शैतान को नो कर दें। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। बोले धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया गुनाहों से नजात मिलेगी। बोले सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, बच्चों आपने भी कहना है मेरे मसीहा, वो यहाँ मौजूद है। मेरे मसीहा, मैं उसका खातिम होते हुए आपको बता रहा हूँ, जिसका मैं गीत गा रहा हूँ वो यहाँ मौजूद है, वो मसीहा यहाँ मौजूद है। मेरे मसीहा, तेरे खून से
जो नहाया गुनाहों से नजात मिलेगी। तो अपनी जिंदगी देगा, आंखें बंद करो। हालेलुया। अपना हाथ उठाए जो खुदावन को अपनी जिंदगी देना चाहता। आज एक नया दिन है जिंदगी में, आज फैसले की घड़ी है, आज फैसला हो जाए। शैतान आज शर्मिंदा हो जाए कि इन्हें तो फैसला कर दिया मेरे खिलाफ। मुश्किल दबेगा, वो तो टफ टाइम दबेगा, पर डरना नहीं है, यीशु आपके साथ है। कौन कौन खुदावन को अपनी जिंदगी देना चाहता है? अपने हाथ उठाएं और कहें खुदावन मुझे माफ कर। ऊंची आवाज में कहें यीशु मुझे माफ कर, मैं तुझसे दूर रहा, मैं तेरी कदर नहीं की, मैं तेरी हजूरी में नहीं चला, मैं तेरे साथ नहीं चला। मुझे अपने खून से धो दे मेरे मसीहा, मुझे अपने खून से धो दे, मुझे पाक साफ कर दे, नया कर दे, बहाल कर दे। मेरे अंदर तेरी हजूरी आए, मुझे अपने पाक रूह से भर दे। ऊंची आवाज में मुझे अपने पाक रूह से भर दे। हाथ ऊपर करे सब। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। सब नहीं गा रहे। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ, नीचे आ जाए, जल्दी से नीचे आए। दुआ होने लगी है, सारे बच्चों के लिए भी दुआ होने लगी है। फिर से कहें नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। कहते हैं नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। बच्चों गाएं आप भी। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा तेरे मुंह से जो नहाया। आपका मुबारक हो, आप धुल गए उसके खून से, आपको कुव्वत मिल गई है, आपकी जंजीरें टूट गई हैं, आपके बंधन खुल गए हैं। तेरी सलीब पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। अभी रूल कुदस की आग आपके ऊपर आएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटे। अभी जब दुआ आप पहले भी करते, अभी जब करेंगे तो जो कलाम में लिखा है वो होगा। कलाम में लिखा है शागिर्द एक जगह जमा थे, रूल कुदस नाजिल हुआ, वो रूह से भर के और गैर ज़बानें बोलने लगे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पीछे तक जो आखिरी बंदा और बंदी भी खड़ी है, आप खुदा की हुजूरी आपके ऊपर छाई हुई है। मसीह के खून पर रूल कुदस की आग आती है। वो खून जो आपने मांगा है, मेरे मसीहा तेरे खून से जो नहाया। ये काम आप कह रहे हो कि जी इतना आसान तो नहीं हो सकता, मुश्किल सी पर उन्हें कर देता आसान। हालेलुया। सारी मुश्किल वो सह गया, सारी मुश्किल वो अपने उत्ते ले गया, और यह काम इसलिए होना आसान हो गया कि जो मांगे उसको मिलता है। जिहड़ा तैयार हो जाए, वो पिछला रिकॉर्ड नहीं जो पूछता कि इत्थों इत्थे आने तो पहले तू कौन सी, तू की कीता है। जे तौबा कीती है, यीशु दे खून ने बहाल कीता है। सारी दुनिया च हर मजहब च तौबा है, पर उत्थे मसीह दा खून नहीं अवेलेबल जिहड़ा धोंदा है गुनाह। उत्थे ही रहंदे ने लोकी निरी तौबा है। यीशु दी हज़ूरी च निरी तौबा नहीं। यीशु दी हज़ूरी च जदों तौबा कोई करदा है ते मसीह दा खून ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦਾ है, नवां करदा है। हालेलुया। जिवें नमान कोड़ी ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
लिखिया पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गई। और फिर हुण तुसीं सारियां ने कहना है, बच्चियां ने भी कहना है, कहें आप, मैं एक खुदा का चुना हुआ बर्तन हूं, मैं वो बर्तन हूं जिसे मसीह ने अपने खून से खरीदा है और अपने खून से धोया है। कि ऐ खुदावंद, अपने चुने हुए बर्तन को अपने रूह की आग से भर, अपने रूह के खजाने से भर दे। अब इसमें जैसे ही दुआ शुरू हो, पीछे तक सारे भाई बहन, आगे वाले भी, बच्चे भी, आप सब ने अपने ईमान को इस्तेमाल करके, जिसने पहले कभी गैर जुबान नहीं बोली, वो ईमान से अपनी जुबान को खोलेगा और गैर जुबान में दुआ करेगा। जैसे ही आप भरोसा करेंगे पाक रूह पे, पाक रूह आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा। हो सकता है एक लफ्ज हो सकता है दो, हो सकता है ढेर सारे गैर जुबान के लफ्ज आपके अंदर से जारी हो। आपने शक नहीं करना, भरोसा करके आपने खुद ही गैर जुबान में दुआ करनी है, कुव्वत वो देगा। पाक रूह के बारे में लिखे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, वो सब रूह से भर के और गैर जुबान में बोलने लगे, जैसा रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। क्या आप तैयार हैं? आंखें बंद करें, सब अपने हाथ उठाएं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हाथ उठाएं, सारे बच्चे भी, और आखिरी दफा कहें, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, बोले नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। की सूर्य पर अपने हाथ उठाएंगे और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। रबाना रसो रबाना रसो निकला रबाना रबाना रसो रबो से भाई राम नीचे आ जाओ, मैं नीचे जाके हाथ रखूं। रे बे रे गैर जुबानों में दुआ करें ईमान से। से जो गुनाहों से निजात मिले।
से दुआ कर रहे हैं वो कभी भी गैर ईमान से दुआ नहीं करेगा ਜਦੋਂ तक आप ईमान दे नाल शुरू नहीं करोगे। तुसी उर्दू की दुआ छੱਡ के खुदा पे भरोसा करके गैर ईमान की दुआ शुरू करो। जो भी लफ्ज ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ पाक रूह की कुवत से ਉਹਨਾਂ 'ਚ दुआ करो ਤੇ शक ना करो। अपने हाथ चुको सारे हाथ उत्ते करके आओ खुल के दुआ करो। रमा राजा ला 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 रमा दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, दुआ करते जाए, बच्चे दुआ करते जाए। चाहे आप पीछे करें, खुदावंद का हाथ आप पर बड़ा हुआ है। सारे बच्चे आइस क्लोज करके दुआ करते जाए। जैसे वर्ड्स पाक रूह की कुव्वत में आपके अंदर से जारी हो रहे हैं। आप मत लो कि आप ना समझे कि मैं मेरे वालों है, नहीं। यकीन करें, भरोसे के साथ दुआ करें, अपनी आवाज ऊंची करें, खुलकर दुआ करें। खुदा की आग आ रही है, किसी बहन की जिस्म के अंदर से बीमारी जा रही है, वो पुरानी बीमारी जा रही है। हाँ, एक दिन जो गुजरे तेरे घर दे अंदर हजारा दिन नालो है उते बेहतर। दुआ करते जाए, इंतजार ना करें किसी का भी। आप खुद दुआ करते जाए, खो जाए, आप खुदावंद की साथ में खो जाए। दुआ नहीं छोड़नी, शक नहीं करना। अभी भी कई बहनें हैं जिनको रूह कुदस की आग छू रही है। आप उर्दू में दुआ छोड़ के ईमान का कदम उठाए और गैर ईमान में दुआ करना शुरू करें।
जोरदार ताली में खुदाओं के जनाब। अपनी जगह पे बैठे सब। खुदा के कलाम में एक ही बात मैं आपके साथ क्रिसमस के हवाले से शेयर करूंगा, और वो इब्रानियों 10 बाब में है। कल भी फैसलाबाद में मैंने ये बात शेयर की थी और अभी फिर करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये टीच करना चाहता हूं। बाइबल के मुताबिक जब खुदा हमें ये गिफ्ट देता है गैर ज़ुबान में दुआ करने का, तो इसकी कई इकसाम हैं और इसमें कई काम हो रहे होते हैं। जब गैर ज़ुबान में आपसे दुआ हो रही होती है या प्रस्तिश हो रही होती है, तो उसके तर्जमे की जरूरत नहीं है। प्रस्तिश होती है गैर ज़ुबान में, खुद ब खुद हो रही होती है, आपको नहीं पता होता आप क्या बोल रहे, दुआ हो रही होती है, खुदा से बातें। और तीसरी चीज नबूती कलाम मिल रहा होता है। जब गैर ज़ुबान में नबूती कलाम आ रहा हो, उसके तर्जमे की जरूरत है। कई बार एक और गैर ज़ुबान के अलावा एक और नेमत है जिसे कहते हैं तरह तरह की ज़ुबानें, जो हर एक में नहीं काम करती। हो सकता है आप सब गैर ज़ुबान में दुआ आज कर रहे हैं, लेकिन सब के अंदर तरह तरह की ज़ुबानों की नेमत नहीं। मेरे अंदर नहीं, मेरे वालिद साहब में थी। तरह तरह की ज़ुबानों में ये होता है कि खुदा इस दुनिया की मुख्तलिफ कौमें जो ज़ुबानें बोलती हैं, ज़रूरत के तहत उनमें आपसे दुआ कराता है और सुनने वाले को समझ आ रही होती है। एक बार मेरे डैडी दुआ कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था वो क्या दुआ कर रहे हैं, और एक डॉक्टर जो क्रिश्चियन था वो उनके घर ठहरे हुए थे और वो अरबी जानता था। नाश्ते में उसने कहा, भट्टी साहब आप तो बड़ी अदबी अरबी बोलते हैं। लेकिन डैडी ने बताया, मुझे तो अलिफ बे पे भी नहीं आती अरबी की। ये नेमत है तरह तरह की ज़ुबानों की नेमत। इसके वसीले भी खुदा कलाम करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई यहाँ पर पश्तो जानने वाला मौजूद है, मुझे तो नहीं आती पश्तो, मैं तो गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ जुमले मेरे अंदर से या काफ़ी सारी बातें उसकी खातिर पश्तो में हो रही हों। ये है तरह तरह की ज़ुबानों की नेमत। जबकि कलाम में लिखा है, क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? तो वो जवाब है कि नहीं, ये नेमत हर एक में नहीं। लेकिन ये ज़रूर लिखा कि तुम सब, वो सब रूह से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। जितने थे वो भर गए, क्योंकि ये गैर ज़ुबानें रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का निशान भी है। साथ साथ गैर ज़ुबानें वो आपकी तरक्की का बायस भी हैं, क्योंकि जब आप कलाम को पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो गैर ज़ुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की का बायस बनता है। क्योंकि फिर एक और बात सुन लें, पौलुस रसूल करंथियों के खत में ये बता रहा है कि जब कोई कलाम सुनाए तो वो अकल से 5 बातें करे। जैसे अभी मैं आपको कलाम सुना रहा हूँ, अगर मैं गैर ज़ुबानें बोलता जाऊं और मैं सोचूं कि सही कलाम हो रहा है, तो आप सब किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। वहां वो टीच कर रहा है और बता रहा है कि जहां पर अकल से बात करने और दुआ करने की जरूरत है, वहां अकल से करनी है। जैसे कि अभी मुझे अकल से ये बातें आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। रूह, अकल से मुराद ये नहीं कि भाई गैर रूहानी तौर पर नहीं, कहने का मुराद ये है, यानी कि अपनी जो हमारी जुबान जिसको हम सब जानते हैं, उससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इस वक्त यही ठीक है, इस वक्त गैर जुबान का इस्तेमाल नहीं ठीक। या किसी को दुआ के लिए कहा जाए और हम सब ने आमीन कहना है, तो हमें उसकी दुआ समझ आनी जरूरी है। इसलिए वो उर्दू या पंजाबी में दुआ करे, ना कि वो उस वक्त भी गैर जुबान में दुआ करके बैठ जाए और किसी को ना पता चले कि क्या दुआ की गई। तो वहां पर पौलुस गैर जुबान बोलने से मना नहीं कर रहा। और जैसा कि मैंने आपको बाकी भी पॉइंट समझा दिए हैं कि जब वो ये कह रहा है कि अगर किसी के पास तर्जमा नहीं तो वो गैर जुबान ना बोले, वो कौन सी गैर जुबान है? जब गैर जुबान में नबूती कलाम आ रहा है।
अदरवाइज जब गैर ज़ुबान में प्रस्तिश और दुआ कर रही है, हो रही है, तो उसके तर्जमे की नहीं ज़रूरत, क्योंकि वो खुदा से बात हो रही है, भेद की बात का मतलब है राजो न्याज, दो बंदियां दे दरम्यान गल हो रही, तीसरे नू समझ आए यदि ज़रूरत नहीं। तो जब गैर ज़ुबान में दुआ हो रही हो या गैर ज़ुबान में प्रस्तिश आपके अंदर से जारी हो रही हो, ज़रूरत नहीं कि उसका तर्जमा किया जाए और लोगों को बताया जाए कि क्या दुआ खुदा से, क्या ये बंदा बात कर रहा है। लेकिन जब गैर ज़ुबान में नबूती मैसेज आ रहा है, उसके तर्जमे की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी के लिए मैसेज है। और अगर खुदा से जो, फिर वो बंदा खुदा से तर्जमे की नेमत मांगे। तर्जमा की नेमत वो नहीं जैसे दुनिया की कोई गोरा आ रहा है तो मैं उसका तर्जमा कर रहा हूँ, वो तो मुझे इंग्लिश आती है तो मैं सुन के उसका तर्जमा कर रहा हूँ। ये वाला तर्जमा मौजज़ाना तर्जमा, कि खुदा के रूह के वसीले मुझे समझ आ रही है कि ये जो बहन गैर ज़ुबान में दुआ कर रही है, इसका क्या मतलब है। तो तर्जमे की नेमत के वसीले भी खुदा कलाम करता है। इसलिए जब गैर ज़ुबान में कोई मैसेज आ रहा हो और 6-7 लोगों के अंदर आ रहा हो और बहुत सारी गैर ज़ुबान ही बोल के चुप हो जाएं, तो फायदा नहीं। जरूरत इस बात की कि उनमें से बारी बारी वो गैर ज़ुबान पहले बोले और फिर उसका तर्जमा। अगर वो नहीं करता तो कोई और मौजूद हो जमात में जिसके अंदर तर्जमे की नेमत हो और उसका तर्जमा करे। ये तरतीब है बाइबल में। ग्रंथियों 14 बाब में पौलुस सिर्फ तरतीब सिखा रहा है, वो मना नहीं कर रहा, वो ये नहीं बता रहा कि ये नहीं बोलनी गैर ज़ुबान है, बल्कि वो कह रहा है वहां पे मैं तुम सबसे ज्यादा गैर ज़ुबान बोलता हूँ। एक और बात, गैर ज़ुबान ही रूह की दुआ है, क्योंकि वहां पर पौलुस कहता है ग्रंथियों 14 बाब में, सुन रहे हैं आप, वो कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं अक्ल से भी दुआ करूंगा। तो जब किसी से पूछा कि, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है कि वो कह रहे हैं मैं एक बारी जरा गहरे से जाके दुआ करांगा, ਜਿਹੜੀ गहरे से जाके दुआ है और रूह नाल दुआ है ते अकल नाल दुआ जरा थोड़ा सतही तौर नाल, ना ज्यादा गहरे से जाके। तो ये तो अच्छी बात नहीं। खुदा दुआ तो हमेशा गहरे में जाके करनी चाहिए। रूह की दुआ का यह मतलब नहीं कि वो दुआ जी जरा ज्यादा गहरे च जाके की जाए, ज्यादा खुदा च, वो तो हर वक्त ही खुदा च गहरे च जाके सुने। रूह से दुआ के बारे में लिखा है, पौलुस कहता है जब मैं किसी बेगाना जुबान में दुआ करता हूं तो मेरी रूह दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। जदों मैं गैर जुबान से दुआ करना, पौलुस की कह रहे मेरी की दुआ करती है, मेरी रूह दुआ करती है। ते रूह दी दुआ फिर केड़ी होई जदों तुसी गैर ज़ुबान से दुआ करदे हो। और अकल नाल दुआ केड़ी होई जेड़ी तुसी अपने जेड़ी तुहानू ज़ुबान आंदी जदों ओदे च दुआ करदे हो। ते अगे वो कह रहा है इसलिए बस मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। गैर ज़ुबान च गीत भी खुदा दिंदा है तुहाडे अंदरों, ओही सुरां जेड़ी गीत दी ने ओदे च गैर ज़ुबान च भी घंटों घंटे तुसी खुदा दी प्रस्तिश कर सकते हो। और तुहानू पता है रूह दे 7 हथियारां चों आखिरी हथियार रूह से दुआ है। रूह दे हथियार, क्योंकि सारी दुनिया दे ईमानदार सिपाही ने ते ओदे च ईमान दा भी हथियार है, कलाम दा भी हथियार है, बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन आखिरी हथियार है रूह च दुआ। ये साडा हथियार है। जदों समझ नहीं आ रही कि की दुआ करा, उदों तुसी रूह च दुआ करना शुरू करदे हो और तुहाडे अंदर तसल्ली आंदी है, ईमान आंदा है, कुवत आंदी है, रूहानी जंग च फतह आंदी है। हालेलुया। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं यीशु की आमद के बारे च कोई 5 मिनट च दसांगा कि यीशु आ तो सकता सी बगैर जिस्म लैके भी आ सकता, क्योंकि क्रिसमस जिहड़ा है वो खुदा जिस्म लैके आया। यह दिन है क्रिसमस। जिस्म क्यों लैके आया? उंज भी आ सकता सी, उंज भी कोई तरीका शायद ज़हन च आंदा होए कि जिस्म ही लेके वो क्यों आया है। जिस्म लेके इसलिए आया, यानी इंसान बनकर। अभी आप देखेंगे कि क्यों आया। 10वां बाब है इब्रानियों का, पहली आयत में लिखा है क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है, उन अच्छी चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजारी जाती है, पास आने वाले को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। अब जरा ध्यान से बिल्कुल आप तसल्ली से बैठे और मेरी बात सुने। खुदा ने हुक्म दिया था कि हैकल में खुदा की हज़ूरी में कुर्बानियां, जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाई जाएं, मगर वो कुर्बानियां हमें खुदा से मिला नहीं रही थी।
वो कुर्बानियां सिर्फ खुदा की हुजूरी में याद दिला रही थी हमें कि तुम्हें एक आने वाली बड़ी कुर्बानी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि पुराने ऐदनामे में जो चीजें थी वो असल चीजों का अक्स थी। अक्स असल होता है या आप असल है? अक्स होता है आपका साया। मिसाल के तौर पर वो छोटू बैठा हुआ है, वो देख साथ तेरा साया, साया देख राइट साइड पे नीचे जमीन पे बना हुआ। आप भी देखो, आपके साथ आपका साया है ना, अक्स है। अक्स असल है या आप असल? तो पुराने अहद की जो कुर्बानियां थी वो अक्स थी, वो असल नहीं थी। असल कुर्बानी आने वाली थी, वो सिर्फ याद दिला रही थी खाली इंतजार करो। और वो गुनाहों को धो नहीं रही थी, वो सिर्फ याद दिलाने का काम, खुदा को भी याद दिला रही थी कि खुदा माफ कर दे, क्योंकि तूने तो करना ही है काम, असल कुर्बानी तो तू खुद देगा। हालेलुया। तो खुदा का गजब टल जाता था जानवरों की कुर्बानियां जब चढ़ाई जाती थी। 1 साल के लिए गजब टल जाता था, क्योंकि खुदा उन कुर्बानियों में अपने बेटे की कुर्बानी को देखता था। तो लेकिन जब जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाई जा रही थी, अब सुने आगे क्या है बात। 5वें आयत में लिखा है, 4थी आयत में, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार न ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां, गौर से सुने 3री आयत, बल्कि वो कुर्बानियां साल बसाल गुनाहों को याद दिलाती हैं कि हाली काम नहीं होया, ए कुर्बानियां तुसी दित्तियां ने लखां करोड़ा, पर खाली यादगिरी है, काम नहीं होया, खाली याद दिला रही है कि हाली काम होना है। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते हुए कहता है। कौन दुनिया में आते वक्त कहता है? दुनिया में कौन आया? ज़बूर 40 को यहां कोट किया जा रहा है। ज़बूर 40 में यीशु मसीह था जो दाऊद के जरिए कह रहा था। क्या कह रहा था? तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया ऐ बाप, तूने कुर्बानी यानी जानवरां दी कुर्बानियां नूं तू पसंद ना कीता। कौन कह रहा है? दुनिया च आंदिया होया मसीह कह रहा है, बल्कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। हालेलुया। जिस्म लेकर आना इसलिए जरूरी था ताकि हम मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस जिस्म के वसीले कुर्बानी चढ़ाई जा सके। आपको खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम मुबारक हो। यीशु मसीह खुदा के कलाम का जिस्म लेकर आना इसलिए मुबारक हो क्योंकि अगर वो जिस्म लेकर ना आता और मेरा और आपका कफारा ना होता, क्योंकि वहां गैप था, जानवरों की कुर्बानियां नाकाम हो चुकी थी। एक ऐसी कुर्बानी की जरूरत थी जो मिलाप करा सके दोबारा खुदा से। खुदा खुश नहीं था जानवरों की कुर्बानियों से, वेट हो रहा सी, सिर्फ खुदा दी कौम नूं टीच कीता जा रहा सी कि जदों असल कुर्बानी आए ए ना होए कि उदों इन्हां नूं अजीब लगे कि ऐ की गल सानूं दसी जा रही। पहले तो ही उन्हां नूं पता सी। इसे ਲਈ एक दिन आया, इधर देखो, एक दिन आया जदों एक शख्स जिहदा नाम यूहन्ना बपतिस्मा देण वाला सी, उन्हें मुनादी शुरू की और उन्हें यीशु नूं वेख्या आंदियां ते क्या, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। उन्हें क्या आगे, और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਗਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। 5 किस्म ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, जिन्हां चो एक सी सलामती की कुर्बानी। कौन सी कुर्बानी? सलामती यानी सुलह की कुर्बानी। सलामती की कुर्बानी का मकसद यह था बच्चों कि खुदा और इंसान के दरमियान सुलह कराए। तो फरिश्ते ये बता रहे थे गडरियों को कि वो जो सुलह कराने वाली कुर्बानी है वो चरनी में आ चुकी है। हालेलुया, जोरदार तारीफ है। आखिरी बात, कितने बच्चों को यह आयत याद है कि गडरियों को फरिश्तों ने कहा था उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। निशान की मतलब उन्होंने लिए की निशान सी कि कपड़े च लिपटा होया चरनी च पिया होया बच्चा, उन्होंने लिए किस तरह निशान से है। कभी सोचा तो ये सी गल, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ये सी कि जदों कोई जानवर दा पहला बच्चा होता सी, ध्यान से सुने, जब किसी जानवर का, भेड़ का या और कुर्बानी के जानवर का
जब पहला बच्चा होता था उसको उन्होंने कपड़े में लपेट कर अलहदा कर देना होता था, ताकि जब बड़ा हो तो खुदा के हुजूर कुर्बान किया जाए, क्योंकि खुदा ने कहा था पलोठे मेरे हैं, जानवरों के भी पलोठे मेरे हैं और वो मेरे हुजूर कुर्बान किए जाएंगे। अब कपड़े में लपेट कर वो अलहदा करते ही होते थे। अब की बार उन्हें बताया जा रहा है कि तुम जाओगे, जैसे ही तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि जगदे पापा का कफारा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तारीफ है। जगदे पापा का कफारा वेखना है, चरनी च रब दा नज़ारा वे, खुदावंद का प्यार आज जाहिर हुआ। जोरदार तारीफ है उसके जलाल की। आपने खुदावंद को आज खुश किया, उसको अपनी जिंदगी दी, वरना खुदावंद यही कहता रहता मैं सब कुछ करके भी बाहर ही हूं। बच्चों ध्यान से सुने, अगर आज आप खुदावंद को जिंदगी जिसने दी है अगर आज आप ना देते तो यीशु ने यही कहना था मैं सब कुछ करके भी बाहर ही हूं, इसके अंदर नहीं आ सका। लेकिन अच्छा कि आपने उसे जिंदगी दी है, और अभी भी अगर किसी ने नहीं दी तो वो सुन ले आखिरी बात। जब मरियम और यूसुफ बैतलहम में पहुंचे तो वहां बड़ा रश था, क्योंकि मर्दमशुमारी हो रही थी, तो सारे लोग आए हुए थे उधर, सारे होटल बुक थे। वो बेचारे गरीब थे, महंगे होटलों का तो उन्होंने शायद पता भी ना किया हो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। लेकिन शायद छोटे होटलों में उन्होंने, ये सराया जो है होटल को ही कहते हैं, लिखा है ना उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, तो वो वहां किसी के घर में तो नहीं जा सकते थे। कौन किसी अजनबी को कौन अपने घर में उतारता है। हर तरफ से इधर देखें, जब हर तरफ से यीशु को नो थी, उस वक्त एक ऐसी जगह ने यीशु को यस की जिसको सबसे कमतर समझा जाता था। बच्चों आपको पता है चरनी का मतलब है जहां जानवर चरते हैं, मुंह मारते हैं। यहाँ पर चरनी वो जगह थी जहां जानवर चारा खाते हैं, और वहां वो बांधे होते थे और वहां स्मेल थी। वो बड़ी कोई हेल्दी जगह नहीं थी कि जहां पर आप सोचें कि आप में से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपके घर में कोई बच्चा उस जगह पैदा हो। डंगरां दी खुरली, खुदावंद दा प्यार देखो। लेकिन गल मैं की दसन लगा वा, तुहाडे चों जेड़ा सब तो रूहानी तौर नाल माड़ा भी है ना, ते बाकी शायद तगड़े ने, बाकियां ने नो कीती है यीशु नूं, तुसी बिल्कुल माड़े जे हो, तुसी जे यस कर देती है यीशु तुहाडे अंदर आ जाएगा। चरनी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गरासीनियों के इलाके में वो जिसमें बदरुएं थी, गौर से सुने, उसके अंदर बदरुएं थी, इतने अरसे से वो मशहूर था कि दे तो पैड़ा ही कोई नहीं, पता नहीं है केड़ी लानत ठहर गई। बाकी सब अपने आप को अच्छा समझते थे, उन्होंने ही सब तो पैड़ा समझा जाता सी। गौर नाल सुनो, इधर देखो, जदों यीशु उस इलाके च आया, उन्होंने आजाद किया, उसके बाद सारे जेड़े बड़े अच्छे अच्छे सन उन्होंने यीशु ने कहा तू बाहर चला जा, साडी सरहदां तो बाहर चला जा। उन्होंने कबूल नहीं किया, ते वो जेड़ा सब तो कमतर समझा जा रहा उन्हें कबूल कर लिया। हालेलुया, उन्हें कहा मैं तेरे नाल रहना चाहता। उन अच्छे अच्छे होटलों के सामने, उन अच्छे अच्छे घरों के सामने चरनी की क्या बात, क्या वैल्यू, मगर चरनी ने यीशु को कबूल कर लिया। और यीशु ने यह नहीं कहा तू तो चरनी है, मैं नहीं आता। जो कोई उसके लिए दरवाजा खोलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यीशु आता है, यीशु आता है। हालेलुया। इससे पहले कि आखिर में मैं आपको टाटा करूं, बाय बाय करूं, दोबारा से जरा ये इतना गा दें, हाथ उठा के गा दें। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिली। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया,
बंद है, हाथ ऊपर करके दुआ करना शुरू कर दें। थोड़ी देर और खुदा चाहता है, खुदा और काम करना चाहता है आपकी जिंदगी में। बच्चों आंखें बंद करें। खुदावन का होली स्पिरिट आपके ऊपर जाना हुआ है। जैसे पहले आप गैर जुबान में दुआ करना शुरू हुए थे, वैसे ही शुरू हो जाए। कुछ देर और मसीह के कदमों में गुजारे, कुछ देर और मसीह के कदमों में गुजारे। खुदावन एक मैन से कलाम करे, मैं तेरी इज्जत का रखवाला हूँ। दुआ करते जाए, मैं तेरी इज्जत को महफूज रखूंगा, मैं तुझे बदनाम ना होने दूंगा। जो तेरे मुखालिफ है वो शर्मिंदा होंगे। बहनों भाइयों, खुदावंद की हुजूर कुछ घड़ियां गुजार लो, शायद ये मौका फिर ना आए। अगर किसी ने जिंदगी नहीं दी, यीशु को वो दे दे। कैसी आसमां से दूरी है थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। तू ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तू ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। सारे बच्चे भी गए। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। तेरे मुंह से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मुंह से जो नहाया। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिले। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से। अपने हाथ उठाएंगे, एक आवाज होकर, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। बच्चों आप भी गाएं, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात। तेरी सलीब में पास जो मिला। हालेलुया। इसी मसा में हम बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं, वो खड़े हो जाए। मेरे साथ देखा आपने, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। बच्चों गाएं, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से।
तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो मर के जी उठा है, जो सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा, जो सारी दुनिया का निजात देता है और शाफी आजम और तबीब आजम है, उसी के नाम से आए बीमारियों तुम्हें हुक्म देते हैं कि इन बदनों को छोड़ दो। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। बहाली आए, अगर जिसमें कोई रसौली या कोई ऐसी चीज है जो डायग्नोज हुई है या नहीं हुई, वो यीशु नाम से जाहिल हो जाए। दर्द जाते रहे, इन्फेक्शंस जाते रहे, अगर हार्ट डिजीज जाती रहे, अगर बेऔलादी है वो जाती रहे यीशु के नाम से, औलाद जैसी बढ़ती जा रही हो। हम सब खड़े होंगे खुदा की हुजूरी में। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। आखिरी दम है। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिलेगी। अच्छा प्यार हो जाए मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, हालेलुया। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। होगा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। होगा दुनिया ये फानी है, पल दो। जिनको मोबाइल का नशा है, मोबाइल इस्तेमाल करने का, खुदावंद आपको उससे रिहाई दे सकता है, क्योंकि ये भी एक नशा है जो आपको खुदावंद की हुजूरी में नहीं आने देता। कई बार आप यूज करें, इस्तेमाल करें उसका अच्छा, मगर ये क्या हुआ कि सारा टाइम ही ये ले जाता है। 8 घंटे ही होते ने बंदे काम दे, वो 8 घंटे जो 6 घंटे जे वो ले गया मोबाइल। ऐसी केड़ी ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी लग गई है, केड़ा दफ्तर वाला लगी कोई ड्यूटी के हर वक्त ही वो ही हाथ रहेगा। ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुदावंद का रूह आप में आया, खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है, आप पीछे रह जाएंगे, खुदावंद में आगे नहीं बढ़ सकते। शैतान की बड़ी चालाकी है ये, और वो उस वक्त सारा काम मोबाइल के जरिए कर रहा है, गुनाह भी वो मोबाइल के जरिए से कर रहा है, करवा रहा है। आपने होशियार होना, जागना है। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। बोलो धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। सच्चाई पा गया, जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिलेगी। एक दिन आ रहा है जब आप मुझे आसमान पे मिलेंगे और मैं आपको मिलूंगा। उस दिन आप शायद आप में से कोई ये कह रहा हो कि भाई उस दिन आपने बहुत जोर लगाया था और बिल आखिर आपने मेरी रूह जीत ली थी और मैं बच गया था, क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल खत्म होने के नजदीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना,
है फलानी शय भी बड़ी जरूरी है, फलानी भी अहम है होएगी, पर इतनी भी नहीं। एकदम ही छुट्टी हो जाती है इंसान की, आपका ताल्लुक ही नहीं रहता दुनिया से, आप किसी और दुनिया में जा चुके होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिसे मिल गया है उसे असल चीज मिल गई है। हालेलुया, जोरदार तालीम दें। आखिरी बार हाथ उठा के, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, आवाज ऊंची करके, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से, तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, बाहों से नजात मिलेगी। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, बाहों से नजात मिलेगी। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मसीहा तेरे खून से जो नहाए, गुनाहों से नजात मिलेगी। मेरे सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिलेगी, गुनाहों से नजात मिलेगी, गुनाहों से नजात मिलेगी। ताली बजाएंगे, ये सोच करके हम उसके लिए बजा रहे हैं। आंखें बंद करके तालीम जाएंगे। मेरी तालीम खुदावंद के लिए प्रस्तिश है, ये तालीम भी प्रस्तिश है। तालीम जाते हुए आप दुआ कर सकते हैं, थोड़ी और दुआ कर सकते हैं। तालीम जाते हैं नारा भी लगा सकते हैं। बैठ जाए और एक गीत और गा के अपने हदिये खुदा की हज़ूरी में गाएंगे, और उसके बाद वालिद साहब आपको अच्छा मैसेज वो जरा दोबारा गाओ। गा के फिर ਤੁਹਾਡੀ भी छुट्टी ते मेरी भी। जग दे पापा दा कफारा वेख ले, चरनी च रब दा नजारा वेख ले। बच्चों खाए जग दे पापा दा कफारा वेख ले, चरनी च रब दा नजारा वेख ले, चरनी च रब दा नजारा वेख ले, वेख ले, वेख ले, वेख ले। आदम दा पाके ओ लिबादा आने वाला है, सुनिया सी सुनादा से ज्यादा आने वाला है। आदम दा पाके ओ लिबादा आने वाला है, सुनिया सी सुनादा से ज्यादा आने वाला है। पूरा एक कलाम होया सारा वेख ले, पूरा एक कलाम होया सारा वेख ले, चरनी च रब दा नजारा वेख ले, पूरा एक कलाम
वेख ले वेख ले वेख ले वेख ले जिन्नियां उड़ीकां विच सदियां सी लंघियां दिल तो दुआवां जिते आउण दियां मंगियां जिन्नियां उड़ीकां विच सदियां सी लंघियां दिल तो दुआवां जिते आउण दियां मंगियां मुख चरनी च ओदा प्यारा वेख ले मुख चरनी च ओदा प्यारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले मुख चरनी च ओदा प्यारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले जग दे पापा दा कफारा वेख ले चरनी च रब दा नजारा वेख ले वेख ले वेख ले वेख ले वेख ले हालेलुया आगे दुआरमानी और बरकत के कलमात या कोई अनाउंसमेंट जो भी है बहन कि सीधे हम आगे बढ़ेंगे फादी साहब बरकत के कलमात आखिर में देंगे हालेलुया हालेलुया मेरे यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां यकीनन आपने बरकत पाई हालेलुया। इससे पहले कि हम अपनी दुआ करें बरकत के कलमात लें हम अपने रवायती अंदाज में अपने मेहमानों को अपने दरमियान में खुश आमदीद कहेंगे। आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। फादर साहब को मौका दिया और 10 बज गए पता ही नहीं चला और मुझे लगा 9 बजे भी ये कहना